प्रिय छात्रों, पिछले वीडियोज में हम लोग सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघाती समीकरण का विविध प्रश्नावली पढ़े थे। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 6.1 रैखिक असमीकाएं पढ़ेंगे। तो रैखिक असमीकाएं कहते किसे हैं? यदि कोई संबंध दिया हुआ चर राशि में कोई समीकरण दिया हो तो समीकरण के रूप में दिया है तो इसका मतलब दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है। अगर यदि ऐसा न हो और वह संबंध जो है इस तरह से हो, बड़े का छोटे का बराबर इस तरह से लगा हो, तो इसको हम असमीका कहेंगे। ठीक है, इसको हम असमीका कहेंगे। तो इन्हीं सब संबंधों पर एक प्रश्नावली है, तो इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। जो छात्र इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे छात्र इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें फटाफट। तो इससे आपको फ़ायदा यह होगा कि आपके मोबाइल में जो भी अब तक के पढ़ाए गए हैं वह वीडियो आपके मोबाइल में दिखेगा। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक भी पड़ा हुआ है, चैनल का लिंक पड़ा है। तो आप उससे जो है जो भी चैप्टर पढ़ना चाहेंगे चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट में है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो फिर चलें हम 6.1 पर का पहला सवाल देखें। देखिए, एक और है कि 24x इज लेस देन 100, यानी 24x छोटा है 100 से। कब? अब इसको हल करना है तो उसमें दो प्रश्न दिया हुआ है। यक्स यदि प्राकृतिक संख्या है तब क्या होगा यक्स का मान, और जब यक्स एक पूर्णांक होगा तब इसका मान क्या होगा। तो पहले का हल देखें। इसमें दिया हुआ है, देखें तो इस संबंध को लेके चलेंगे जो दिया है असमीका। 24 से भाग कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 सही 4/24, 4/24 को काटेंगे तो 1/6 हो जाएगा, यानी 4 सही 1/6। यक्स का मान कह रहा है छोटा है किससे? 4 सही 1/6 से। तो 4 इतर से छोटा लेना है तो 4 तक तो ले ही सकते हैं, लिया जा सकता है। तो अब एक चीज़ और आप ध्यान दें, इस असमीका में किसी संख्या से गुणा करेंगे, भाग करेंगे, जोड़ेंगे या दोनों तरफ घटाएंगे तो उसका चिन्ह नहीं बदलेगा। ये छोटे का, जैसे ये छोटा है तो इस तरह से नहीं होगा, बदलेगा नहीं। बदलेगा कब? यदि दोनों तरफ माइनस चिन्ह से गुणा करते हैं, दोनों तरफ माइनस से भाग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस असमीका का चिन्ह बदल जाएगा। तो देखें इसका पहला, यक्स एक प्राकृतिक संख्या है तो इससे छोटा होना चाहिए, यानी एक प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है तो 1 से 4 तक यह हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं दूसरे तरीके से 1 और 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड इसका था क्या? एक पूर्णांक हो। जब यक्स एक पूर्णांक हो तो ऐसी स्थिति में आप देखें, पूर्णांक में क्या है, जैसे संख्या रेखा पर बीच में 0 होता है, दाएं तरफ 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है और बाएं पक्ष ऋणात्मक संख्या होता है। तो ये सभी जो है पूर्णांक में आते हैं, ये संख्याएं पूर्णांक में आएंगी। लेकिन कहाँ से कहाँ तक लिखना है? इससे छोटा, यह जो दिया है इससे छोटा लिखना है, यानी मैक्सिमम 4 तक होगा। कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक हो सकता है। तो इसका आंसर यह हो जाएगा। दूसरा देखें, और सभी छात्र जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर देंगे, इससे ये भी पता चलेगा कि आप जो है इसको पढ़ रहे हैं और आपकी उपस्थिति भी दर्ज होगी। तो सभी छात्र जो है जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसका आंसर देंगे, और अगर आंसर नहीं दे सकते हैं तो मौखिक जो है उसको आप कमेंट में बताएं, पूछेंगे कि हमको बताया जाए तो उसका सॉल्यूशन आपको अलग से बता दिया जाएगा। लेकिन सभी छात्र जो है कमेंट में अपना कमेंट अवश्य दें। दूसरा देखें,
दूसरा दिया हुआ है ऋण 12x इज ग्रेटर देन 30 दिया हुआ है। तो अब इसमें क्या करें, 12 का भाग कर दें दोनों तरफ तो मिल जाएगा, देखें यहाँ देखें, यहाँ हमको x चाहिए तो -x यहाँ दिया हुआ -12x, ठीक है। तो 12 से पहले भाग कर दिए तो इतना मिल गया। अब माइनस को हटाना है तो दोनों तरफ अगली लाइन में क्या किए हैं, माइनस का गुणा कर दिए हैं। देखें माइनस का जब गुणा हुआ है तो यह चिन्ह जो है इसमें ऐसे है बड़े का, तो जब माइनस का गुणा कर दिए हैं तो इसमें छोटे का चिन्ह हो गया, यानी चिन्ह बदल गया। बस यही आपको ध्यान देना है। अब इसमें भाग करेंगे 5 में 2 का तो होगा 2 सही 1/2। अब आप देखें पहला कह रहा है यदि एक प्राकृतिक संख्या है तो -2.5 से छोटा, इसका मतलब ये क्या है, x इज लेस दैन -2 2 सही 1/2, यानी इससे छोटा होना चाहिए। तो उससे छोटा क्या होगा, ऋणात्मक संख्या ही तो होगा। आज जबकि कह रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसका हल कोई हल नहीं होगा, यक्स का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है यक्स एक पूर्णांक है, पूर्णांक में धनात्मक भी आता है, ऋणात्मक भी आता है, शून्य भी आता है, और वह -2 सही 1/2 से छोटा होना चाहिए। तो -2 से छोटा क्या है, -3 है, -4 है, एंड ये इन्फिनिटी होगा। तो इसका हल हो जाएगा ये x बराबर डैश 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 -4 कामा -3, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें। इसका तीसरा देखें, हल कीजिए कि 5x - 3 इज लेस दैन 7 जब x एक पूर्णांक है और x एक वास्तविक संख्या है, तब इसका हल क्या होगा। तो इसका हल देखें 5x-3 इज लेस देन 7। तो इस हमको x का मान निकालना है, तो शेष पदों को हम पक्षांतर करेंगे तो ऐसी स्थिति में चिन्ह नहीं बदलेगा। तो देखें -3 को जब इधर लाएंगे दाएं साइड में तो +3 हो जाएगा, और इस तरह से इधर जो है 10 हो जाएगा, ठीक। हमको x चाहिए तो 5 से भाग कर देंगे तो x इज लेस देन 2 हो जाएगा। तो x अब इसके बाद इसमें एक कह रहा है पहला कि x एक पूर्णांक है, अगर x एक पूर्णांक है और वह 2 से छोटा होना चाहिए, तो कहाँ तक होगा, 1 से होगा ना। यहाँ जो है मझोला कोष्ठक छूट गया है, इसको आप लिख लेंगे। तो 1 से छोटा होना चाहिए, तो देखें 1 हो गया, उससे से छोटा 0 हो गया, और -1 -2 -3 एंड दी सो ऑन इन्फिनिटी तक हो सकता है यह। तो यह आपका हो गया एक पूर्णांक जब हो। दूसरा कह रहा है कि x एक वास्तविक संख्या हो तब, तो वास्तविक संख्या हो तो 2 से छोटा होना चाहिए, और कहाँ तक है, ये इन्फिनिटी तक है। तो इसमें आप देखें अब इसमें छोटा कोष्ठक लगाया गया है, क्यों लगाया गया है, जब केवल लेस देन का सिंबल रहेगा तो उस स्थिति में ओपन इंटरवल लगेगा, या इसको कहते हैं ओपन, ठीक है। यदि यही ऐसे रहता, बराबर भी रहता, तो इधर जो है ये बड़े कोष्ठक का निशान हो जाता। तो इस तरह से आप समझें। तो इसीलिए 2 से छोटा है तो 2 से -इन्फिनिटी तक है। अब इसमें 2 शामिल नहीं है, ये जो ब्रैकेट में लिखा गया है 2, तो इसमें 2 नहीं है, 2 से छोटी जो भी संख्याएं वही हैं। तो अगर यही बड़ा कोष्ठक रहता तो इसमें 2 भी शामिल रहता, यहाँ मझोला कोष्ठक होगा। इसको आप नोट कर लें। ये चौथा देखें, इसका चौथा इसी तरह से इसको भी आप कर सकते हैं। वही सवाल, एक पूर्णांक हो तब, एक वास्तविक संख्या हो तब इसका मान क्या होगा। तो इसका x का मान निकाल लेंगे, फिर इसको आप हल कर लेंगे बिल्कुल तीसरे की तरह से। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि 5 से 16 तक वास्तविक संख्या x के लिए हल करना है, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो वास्तविक संख्या में क्या होता है, परिमेय अपरिमेय और 0 मिल करके ये वास्तविक संख्या होता है। तो इसके लिए वही प्रक्रिया है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये पांचवा देखें इसका, देखें
4x प्लस 3 इज लेस देन 6x प्लस 7 दिया है। x वाले पद को एक तरफ कर लेंगे बाएं तरफ, और अचर राशि को जो है दाएं तरफ हम कर लेंगे जो x के अतिरिक्त है। तो ऐसी स्थिति में असमिका का चिन्ह नहीं बदलता है पक्षांतर करते समय। तो देखें यहाँ -2x हो गया, इज लेस देन 4 हो गया। अब हमको चाहिए क्या, x चाहिए, तो यहाँ माइनस का गुणा करना पड़ेगा, तभी जो है यह माइनस ख़त्म होगा। तो जब माइनस का गुणा करेंगे तो यह असमिका का चिन्ह बदल गया। देखिए 2x इज ग्रेटर देन -4 हो गया। अब 2 से भाग कर देंगे तो x बड़ा है -2 से। तो अब x जब बड़ा है 2 से तो क्या हो जाएगा, 2 से बड़ा क्या होगा -1, उससे बड़ा 0, उससे बड़ा 1, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इसको देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से बड़ा तो छोटे कोष्टक में -2 हो गया, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक हो गया। अब इसमें -2 नहीं है, ठीक है। ये छोटे कोष्टक में जो लिखा गया है -2 से इन्फिनिटी तक, इसमें -2 सम्मिलित नहीं है। अगर इस तरह से लिखेंगे तो उसमें -2 नहीं लिखेंगे। तो यह इसका हल हो गया। इसी तरह से इसका छठा दिया है, देखें 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1। तो इसमें भी x को एक तरफ कर लेंगे, शेष को पदों को एक तरफ कर लेंगे दाईं तरफ, और -2x इज ग्रेटर देन 6 हो गया। माइनस से गुणा कर देंगे 2x - 6 इस लेस देन हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, और इस तरह से 2 से भाग करेंगे तो -3 हो जाएगा। तो -3 से छोटा होना चाहिए, कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक हो सकता है। तो यह हो जाएगा। इसका सातवां प्रश्न देखें आप, 3x - 1 इज लेस देन आर इक्वल टू, देखिए यहाँ इज लेस देन आर इक्वल टू दिया है, 2 ब्रैकेट में x - 3, तो ब्रैकेट तोड़ देंगे तो हमको यह मिल जाएगा। उसके बाद x वाला पद जो है बाएं पक्ष में ले लेंगे, और अचर राशि को दाएं तरफ ले लेंगे। तो x इज लेस देन आर इक्वल टू -3 होगा। अब देखें x इज लेस देन आर इक्वल टू बराबर भी दिया, यानी x का मान जो है -3 के बराबर भी है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ बड़ा कोष्टक लगाया जाएगा। बड़ा कोष्टक लगाया गया है, तो इससे छोटा होना चाहिए, कहाँ तक हो सकता है, -इन्फिनिटी तक। तो इधर जो है छोटा कोष्टक लगाया जाएगा, इधर बड़ा कोष्टक लगाया जाएगा, ये ध्यान देंगे। अब इसमें क्या है, -3 सम्मिलित है इस x के मान में, ठीक है, बड़ा कोष्टक होने के नाते। तो इसको क्या बोलेंगे, ओपन एंड क्लोज इंटरवल, -इन्फिनिटी -3, इसका हल हो जाएगा। इसको नोट कर लें। इसका आठवां आप स्वतः करेंगे, ठीक है। 3 2 - x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 और -x। तो इसका भी आप ब्रैकेट तोड़ लेंगे जैसे इसको किया गया है, और उसके बाद से x का मान आप निकाल लेंगे। इसका नंबर देखें, नौवा में देखें यह दिया हुआ है, तो इसका एलसीएम 2 और 3 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। भिन्न की तरह से इसको जोड़ लेंगे तो 6x धन 3x धन 2x हो जाएगा। तो 6 3 9 2 11x बट्टे 6 हो जाएगा, इज लेस देन 11। x का मान चाहिए तो इस भिन्न का उसमें उलट के गुणा कर देंगे, 6/11 हो जाएगा। 11 से 11 कट गया आपका, और इस तरह से मिल गया x इज लेस देन 6। तो x का मान जो है 6 से छोटा है, तो 6 से छोटा कहाँ तक होगा, -इन्फिनिटी तक होगा। तो यह इसका हल हो जाएगा। इसको आप नोट कर लें। इसका 10वां आप देखें, 10वां आप इसी तरह से इसको हल कर लेंगे। x वाले पद को बाएं तरफ ला देंगे 10वें में, और फिर इसको हल कर लेंगे 9वें की तरह से। तो इसको आप स्वतः करेंगे। 11 नंबर का प्रश्न आप देखें, 3x - 2/5 इज लेस देन आर इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 2 - x/3 दिया हुआ है। तो इसको आप जो है 5 और 3 का एलसीएम से दोनों तरफ गुणा कर सकते हैं। तो देखें इसका हल, देखें यह दिया हुआ है, तो इस 5 और 3 का एलसीएम 15 होगा, तो 15 से गुणा करेंगे तो 5 3 15, यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ 25 हो जाएगा, ठीक है। अब 9 और 25 का अंदर गुणा कर देंगे, यानी कोष्टक तोड़ देंगे, और फिर x को एक तरफ ले लेंगे, और अचर राशि को दूसरी तरफ कर लेंगे। 34x हो जाएगा, इस लेस देन 68 हो जाएगा। x का मान जो है 68/34 हो जाएगा। इस तरह से x इज लेस देन आर इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब देखें
यक्स का मान 2 के बराबर है, 2 से छोटा भी है और बराबर भी है। तो इस वजह से इस कहाँ तक छोटा होगा, माइनस इन्फिनिटी तक। तो इधर जो है छोटा कोष्ठक लग गया और इधर बड़ा कोष्ठक, यानी इसमें 2 सम्मिलित है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। 12 नंबर का प्रश्न देखें। 1/2 ब्रैकेट में 3x/5 धन 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/3x - 6। इसको हल करना है। तो यहाँ भी आप 2 और 3 का एलसीएम 6 से दोनों तरफ गुणा कर सकते हैं। तो इसका हल देखें तो इसके एलसीएम 2 और 3 के एलसीएम से गुणा किए तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो गया। ठीक है, अब फिर ये 5 हम चाहते हैं कि हर से निकल जाए, तो दोनों तरफ हम 5 से गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा आपका 5 कट जाएगा तो 3 बचेगा, इधर जो है 10 हो जाएगा। अब कोष्ठक तोड़ देंगे और यक्स को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, और -60 है, इधर आएगा तो -60 हो जाएगा, दोनों मिलके -120 हो गए। अब माइनस चिन्ह हटाना है तो दोनों तरफ माइनस से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो जैसे ही गुणा करेंगे तो इसका चिन्ह जो है धनात्मक हो जाएगा, लेकिन इस असमिका का जो चिन्ह है बदल जाएगा। जैसे ऐसे लिखा है ना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो जब माइनस से गुणा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। देखिए, तो यक्स का मान जो है 120 से छोटा और उसके बराबर है। तो ये देखें इसको, तो 120 के बराबर है तो यहाँ बड़ा कोष्ठक लग गया। ठीक है, और इधर छोटा कोष्ठक, छोटा कहाँ तक हो सकता है, -इन्फिनिटी तक। तो इसको आप नोट करें। इसका 13 नंबर का प्रश्न आप देखें। 2 ब्रैकेट में 2x + 3 - 10 इज लेस देन 6x - 2, ये दिया हुआ है। तो ब्रैकेट को तोड़ देंगे। ठीक है, अंदर गुणा कर देंगे 2 और 6 का, और इसका हल देखें आप। देखें, कोष्ठक को तोड़ेंगे तो ये मिलेगा 4x धन 6 - 10 6x - 12 यक्स। अब देखें, 10 ऋण 10 में 6 जोड़ेंगे तो ऋण 4 हो जाएगा, तो 4x - 4, इधर मिला 6x - 12। अब यक्स वाले पद को इधर ला देंगे और इस -4 को इधर लाएंगे तो +4 हो जाएगा। तो -2x इज लेस देन -8 मिलेगा। माइनस चिन्ह हटाना चाहते हैं तो दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे और तो असमिका का चिन्ह बदल जाएगा। तो 2x इज ग्रेटर देन हो जाएगा 8। अब 2 से भाग करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी x का मान 4 से बड़ा होना चाहिए। तो 4 से बड़ा, देखें, 4 से बड़ा जो है दाईं तरफ लिखते हैं, तो यहाँ 4 हो गया। और कहाँ तक हो सकता है बड़ा, इन्फिनिटी तक। तो इसका हल जो है यह है, इसको आप नोट कर लें। इसका 14 देखें। 14 भी आप इसी तरह से हल कर सकते हैं। ठीक है, इस 8 का अंदर गुणा कर दीजिए, इस कोष्ठक को तोड़ दीजिए, चिन्ह बदल जाएगा। यक्स वाले पद को एक तरफ बाएं तरफ कर लीजिए, शेष पदों को दाएं तरफ कर लें। इसको आप स्वतः करेंगे। इसका 15 नंबर का प्रश्न आप देखें। प्रश्न 15 नंबर का ये दिया हुआ है कि x/4 इज लेस देन 5x - 2/3 - 7x - 3/5। इसका हल देखें। अब देखें, 15, 4, 3, 5 का एलसीएम जो है आपका कितना हो जाएगा, 60 होगा। तो 60 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो जो ऊपर बच रहा है बचेगा उसको लिख देंगे। ठीक है, 60/4 15 बचेगा, यहाँ 60/30 20 हो गया, और यहाँ जो है 60/5 होगा तो 12 हो गया। अब जो है कोष्ठक को तोड़ देंगे हम। ठीक है, तो यह 20 + 100 यक्स - 40 हो जाएगा, 12 × 84 यक्स, अब -36 है, बाहर माइनस है तो प्लस हो गया 36। अब यक्स वाला पद जो है आप यक्स का पद जो है एक तरफ कर लें, इज लेस देन -4 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखें, इसको जोड़ेंगे तो -6 हो जाएगा, इज लेस देन -4। तो माइनस से गुणा करेंगे दोनों तरफ तो इसका चिन्ह जो है बदल जाएगा, x इज ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। इस तरह से x का मान 4 और इन्फिनिटी होता है। ठीक है, 4 से बड़ा तो 4 से कहाँ तक, अनंत तक।
यह होगा, इसको आप नोट कर लें। इसके बाद एक प्रश्न आपको हम दे रहे हैं, उसको आप लगाएंगे। देखें, थ्री 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 1 माइनस एक्स। तो इसको हल करके आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे सभी छात्र। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।